जी नाज़रीन, लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ साहब आजकल पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ डिवीज़न से और उनके अहदेदारान से खिताब कर रहे हैं। किसी को शाबाश दे रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को कुछ सबक पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ तालीम दे रहे हैं। और उनके खिताब जो हैं वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे चलने वाले वीडियो क्लिप्स उनके खिताबात के होते हैं। आज नवाज़ शरीफ ने लाहौर डिवीज़न से खिताब करना था और लाहौर नवाज़ शरीफ की मोहब्बत है। नवाज़ शरीफ ने वहीं हुकूमत की है, वहीं से सियासत सीखी, बचपन भी वहीं गुजरा, क्रिकेट भी वहीं खेली, तालीम भी वहीं हासिल की, वज़ीर आला भी रहे, पहले वज़ीर ख़जाना भी रहे पंजाब के, फिर वज़ीर आला रहे, फिर वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रहे, जीटी रोड का भी सफ़र किया और फिर उसके बाद बहुत दफ़ा नवाज़ शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का जो है मनसब संभालने के बाद लाहौर का दौरा किया और बहुत दफ़ा वज़ारत उज़्मा से बर्खास्त होने के बाद भी वो लाहौर की जानिब भी गए। लाहौर उनका अपना घर है। तो ये जो मीटिंग्स हो रही थी, इसमें आज मीटिंग थी लाहौर की। तो लाहौर के से नवाज़ शरीफ को बहुत मोहब्बत है। तो उस लाहौर के लीडरान से वो क्या कहते हैं, अपने कारकुनों से वो क्या खिताब करते हैं, जो आज गुफ्तगू उन्होंने की उसके ऊपर ये वीलॉग मुश्तमिल है और उनकी गुफ्तगू सुनाएंगे, उसके साथ साथ तजिया भी पेश करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवाज़ शरीफ जिस मिशन पे लगे हुए हैं, वो पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं और बड़ी ही एग्रेसिव गुफ्तगू कर रहे हैं अपने टिकट होल्डर से, अपने एमएनए से, वज़रा से, और उनको सबक पढ़ा रहे हैं जमहूरियत का। और मुझे यूँ लगता है बाज़ औक़ात के नवाज़ शरीफ जो है लोगों की तैयारी करवा रहे हैं एक बड़े मुकाबले के लिए। लेकिन साथ साथ मुझे यूँ भी लगता है कि नवाज़ शरीफ इन तकरीरों के ज़रिए, इन खुतबात के ज़रिए और इन मीटिंग्स के ज़रिए ख़ुद भी एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। वो फ़ौज के किरदार से, गैर जमहूरी किरदार से बात शुरू करते हैं और इसी गैर जमहूरी किरदार पर बात को ख़त्म करते हैं। एंगर बहुत ज़्यादा है उनकी गुफ्तगू में। बाज़ बातें बड़ी अचंभे की भी हमने इन खुतबात में सुनी। कल उन्होंने एक बात की जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत शोर भी मचा और उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। वही बात ये थी कि हमें वोट को इज़्ज़त देनी है, चाहे ये मज़ाहमत से हासिल हो या मफ़ाहमत से हासिल हो। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई, लेकिन असल मसला तो वोट को इज़्ज़त देना है ना, वो किसी भी तरीके से हासिल हो। सूरत हाल अब ये है पाकिस्तान में, ये लाहौर में नवाज़ शरीफ के ख़िताब पे बात करने से पहले हम बात कर लें मौजूदा सूरत हाल क्या है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये जो हमारा हाइब्रिड निज़ाम था, हाइब्रिड कहता रहा हूँ, अब हाइब्रिड सही लफ्ज़ है, तो हाइब्रिड जो है वो अब एक्सपोज़ हो गया। एक्सपोज़ पाकिस्तानियों को और नवाज़ शरीफ को होता रहे, इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। ये दुनिया में एक्सपोज़ हो चुका है और जब दुनिया में कोई चीज़ एक्सपोज़ हो जाती है तो फिर हमारे लिए ख़तरे की घंटी होती है। CNN का इंटरव्यू आपने देख लिया जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान तो इस्लामाबाद का मेयर भी नहीं है, वो वैसी कठपुतली सा है। तालिबान के लीडर का इंटरव्यू देख लिया, उन्होंने कहा इमरान खान तो लाया गया है। तो वो जो ये सारा सिस्टम है ना, इसकी बुनियादें अब हिल चुकी हुई हैं। कोई और जमात मुस्लिम लीग नून के अलावा हमें ऐसी नज़र नहीं आती जो इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को बहुत दफ़ा लॉन्च किया गया पंजाब में, लेकिन अब वो हालत नहीं रही है। अब पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो अपनी ज़मानतें भी नहीं बचा सकते हैं। 1000 से भी कम उनको वोट पड़ता है और उसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब 2 नशिस्तों की पार्टी है। ये डिक्टेटरों की पार्टियां जो बनती हैं, ये डिक्टेटरों के साथ साथ ही दफन हो जाती हैं। बेशक वो अभी आजकल स्पीकर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब अवामी मैदान में आएंगे, वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अब वोट उनका नहीं है। तहरीक इंसाफ पहले भी
धांधली के ज़रिए आई थी, और इस धांधली के बाद इन्होंने मुल्क का जो हाल कर दिया है, जो गवर्नेंस का हाल कर दिया है, जो महंगाई का हाल कर दिया है, अब तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। मजहबी पार्टीज़ जैसे कि तहरीक लब्बैक वगैरह को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसका मसला ये होता है कि मजहबी पार्टीज़ बहुत वोट तोड़ सकती हैं लेकिन वोट ले नहीं सकती। तो तवक्को ये है कि मुस्लिम लीग नून इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी पंजाब में और दीगर इलाकों में कि कोई और जमात नज़र नहीं आएगी। उसी चीज़ को शायद मद्देनज़र रख के नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी की तंजीम साजी शुरू की है, और उसमें एक नुक्ता बहुत अहम है कि इन सब मीटिंग्स के बाद वो इनडायरेक्टली लोगों को तैयार कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आने का फ़ैसला करेंगे। जिस वक्त नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर वो चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल उस तरह किया जाए जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का किया गया था, जिस तरह खमीनी साहब का किया गया था। इतने लोग जमा हों कि ये जो जबर और इस्तबदाद की सारी क़ुव्वतें हैं ये ख़त्म हो जाएं, दफन हो जाएं और हमेशा के लिए दफन हो जाएं। तो ये उनके जहन में है। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो गुफ्तगू है जो लाहौर के लोग और पाकिस्तान के लोग सुनना चाह रहे हैं। उनके लाहौरियों के दिल ख़ास तौर पे आज नवाज़ शरीफ ने गरमा दिए। और देखिए जो बातें उन्होंने की, उन्होंने उसी से बात शुरू की है कि हमें आइन के गद्दारों की ग़ुलामी कबूल नहीं है। वो लोग जो इस मुल्क का आइन तोड़ते हैं, वो लोग जो वोट की इज़्ज़त को पामाल करते हैं, वो लोग हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। और ये मुल्क वही चलाते रहे हैं लेकिन वो गलत तौर पर चलाते रहे हैं। वो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं और उनको अपने रोल को, अपने किरदार को ख़त्म करना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ ने जो बात की वो एग्जैक्टली इन अल्फाज में थी। और हम अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि आइन के गद्दारों की गुलामी हमें कबूल नहीं। हमने, आपको पता है, साम्राज्य ताकतों की गुलामी कबूल नहीं की और अपनों की गुलामी कबूल करेंगे, ये कैसे हो सकता है। दूसरा जाहिर है उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की। इमरान खान साहब पे अब आजकल वो दौर आ गया है क्योंकि इस ज़माने में खान साहब पे तनकीद करना बड़ी मायूब बात समझी जाती थी। अब वो दौर आ गया है जब खान साहब पे तनकीद करने का फैशन आ गया। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझिएगा कि इसमें अब मीडिया भी शामिल हो गया है, ज़रख़रीद एंकर भी शामिल हो गए हैं, बेज़मीर तज्ज़ियाकार भी शामिल हो गए हैं, और वो एक तरह से खान साहब की जो है बैंड बजा रहे हैं। और उसमें एक इसी कहते हैं ना कि वो एक हवा चल पड़ी है, और इस हवा के चलने में बहुत ज़्यादा कसूर खान साहब का अपना है कि जो हालत इन्होंने मुल्क की कर दी है, उसके बाद अगर अब भी मीडिया इनकी शान में कसीदे कहे तो हालांकि कोशिश अब भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अब वो कसीदे पढ़ नहीं सकते इसलिए कि हर महाज पर, करप्शन के नरेटिव के महाज पर, गवर्नेंस के महाज पर, 90 दिन के अंदर मुल्क को ठीक कर देने के महाज पर, वो सारी जगह, और IMF से कर्जा ना लेने पे, वो सारी जगह इनको इतनी नाकामी हुई है कि अब इनके पास कहने के लिए बचा नहीं है। अब ये सिर्फ गाली गलोच के ज़रिए चल रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ ने इस नुक्ते के ऊपर भी आज बात की कि ये जो गाली गलोच का कल्चर है ये इन्होंने हमें दिया है, इन्होंने हमारे माशरे की अखलाकियात को तबाह किया। फिर उन्होंने अपने वर्कर से ये भी कहा कि आप लोगों ने गाली गलोच नहीं करनी, इनको जवाब ज़रूर दें आप, लेकिन आप फैक्ट्स और फिगर से जवाब दें, तहजीब और शाइस्तगी से जवाब दें, लेकिन गाली गलोच आपने नहीं करनी। और जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे वो सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया इस बंदे ने, हमारा कल्चर ख़राब कर दिया है, कल्चर तबाह कर दिया है, सियासियात को ख़राब कर दिया है, सियासी कल्चर तबाह कर दिया है। सवाए गाली के इनको बात नहीं करने आती। ये टीवी पे जाके जो गुफ्तगू, लचर गुफ्तगू करते हैं वो मेरी समझ में नहीं आती। और मैं आपको बल्कि ये कहूँगा कि आप अपना उस ज़बान को आप लोग इख्तियार ना करें, बल्कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इनको जवाब दिया करें। ये लोग जो है ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है जो ऐसे शख्स को लाके यहाँ पर बिठा दिया है। अच्छा, इसके बाद नवाज शरीफ साहब एक और बड़े बुनियादी मसले की तरफ आ गए। उन्होंने कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि
मेरा हमेशा फ़ौज से इख्तलाफ होता है और यही वजह है कि मुझे 3 दफ़ा वजारत उज़्मा से बरतरफ़ किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौज से तो हर वज़ीर आज़म का इख्तलाफ रहा है, लियाकत अली ख़ान का इख्तलाफ नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि डिक्टेटर के दौर में आए हुए वज़ीर आज़म जुनेजो और जमाली, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, इनका भी उनसे इख्तलाफ शुरू हो गया। कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो फिर इसका मतलब ये है कि मसला वज़राए आज़म में नहीं है, मसला उनको निकालने वाली क़ुव्वतों में है। और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि आप जो है हमेशा फ़ौज से इख्तलाफ करते हैं जिसकी वजह से आपकी वज़ारत उज़्मा चली जाती है, ये प्रोपेगेंडा सरासर गलत है। जो तारीख़ी हक़ाइक़ नवाज़ शरीफ ने पेश किए वो उनकी ज़ुबान ही सुनिए। कौन कहता है क्यों नहीं बनती? मुझे पहले ये तो बताओ, लियाकत अली ख़ान की क्यों नहीं बनी? लियाकत अली ख़ान के बाद जितने भी वज़ीर आज़म हैं, इसमें भुट्टो भी शामिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल है। यहाँ और तो और छोड़ें, ये जो अपना बलोचिस्तान से बने थे मुशर्रफ के ज़माने में, जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली, उनकी भी क्यों नहीं बनी भाई? और फिर जुनेजो साहब की क्यों नहीं बनी? दूर ना जाएं आप। ये सब अपना लड़ने वाले लोग थे भाई। खुदा के बंदो, ये प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग कर रहे हैं हमारी। अब जो है, जो नवाज शरीफ की क्यों नहीं? भाई नवाज शरीफ ने क्या, अभी मुझे बताएं कि अब ये बाकी वज़ीर आज़म जो हैं ये भी सारे अपना जो है ये वो लोग थे जो कि गद्दार थे या जो पाकिस्तान के दुश्मन थे। इसके बाद नवाज शरीफ ने बहुत अहम बात की और वो बात जो है बुनियादी तौर पर एक तरह से अगले इलेक्शन की तैयारी है, दुरुस्त भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पसंदीदा पार्टी इस वक्त मुल्क में नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में जहाँ तरक्की का, बेहतरी का, फलाह का कोई काम हुआ है वो PMLN ने किया है। इसका सबूत उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि कोई और हुकूमत है जिसमें मोटरवेज़ बनी, जिसमें मेट्रोज़ बनी, जिसमें बिजली के मंसूबे बने, जिसमें एयरपोर्ट्स बने, कोई भी ऐसी और हुकूमत हमें माजी में नज़र नहीं आती। तो हमने देख लिया कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई, तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। नवाज शरीफ ने जो कहा वो सुनिए उनकी ज़ुबानी। आज पाकिस्तान की अवाम की पसंदीदा तरीन पार्टी जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। मुझे आप बताएं कौन सी पार्टी है जिसने कोई एक भी मोटरवे बनाई हो, एक बिजली का मंसूबा लगाया हो, जिसने पाकिस्तान की लोड शेडिंग को ख़त्म किया हो, जिसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को ख़त्म किया हो, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुलंदियों तक पहुंचाया हो और जिसके होते हुए ये ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस और तरक्की की बेपनाह मंसूबे लगे हों, और फिर फार्म टू मार्केट रोड्स बेहिसाब बनाई हों। कौन सी पार्टी? बल्कि हर पार्टी के ज़माने में ज़वाल ही ज़वाल आया है। ये मुस्लिम लीग को अल्लाह ताला ने एक ऐसी पार्टी बनाया है जिसके हाथों से पाकिस्तान की तरक्की हुई है और इस पर हम बजा तौर पे फ़ख्र कर सकते हैं। अब इस बात को कंक्लूड इस तरह करते हैं कि नवाज़ शरीफ ने आज लाहौरियों से जो खिताब किया वो लाहौरियों से भी खिताब था, वो पाकिस्तानियों से भी खिताब था और वो तारीख़ को दुरुस्त करने के मिशन पे निकले हैं। ये मिशन बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में फ़ौज के किरदार, हुकूमत में किरदार के बारे में बात करना कितना ज़्यादा मुश्किल है बहुत सारे सहाफ़ी जानते हैं। मसलन सरासर हमें तारीख़ में फ़ौज का किरदार नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बात करे तो एक स्टेटमेंट आ जाती है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि है,
बिल्कुल है, और हमें सारी तारीख में अपनी नज़र आ रहा है कितने ही मार्शल लॉ लग चुके हैं, फिर जमहूरी अदवार जो हैं वो भी फ़ौज के ज़ेरे असर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मैंने लिखा भी है कि 70 साल हमने आज़ादी हासिल करने के बाद एक और तरह की ग़ुलामी में बसर किए हैं। अब जो नवाज़ शरीफ साहब काम कर रहे हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद अगर वो सुरखरू हुए, और मेरी बड़ी दुआ है कि वो सुरखरू हो, क़याम पाकिस्तान के बाद तारीख़ पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारनामा होगा। और वो कारनामा क्या होगा कि वोट को इज़्ज़त मिलेगी और पाकिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी जमहूरी हकूक़ मिलेंगे। ये नवाज़ शरीफ का मिशन है। देखिए लोग इसके लिए ज़हनी तौर पर कितना तैयार होते हैं, और नवाज़ शरीफ अपने इस मुश्किल नैरेटिव में कितना कामयाब हो सकते हैं।